हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप लोग कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है यदि आप लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। इंजीनियर्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आईआरसी क्या होता है, आईआरसी के कौन कौन से इम्पोर्टेंट कोड है जो एक हाईवे इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हाईवे की डिज़ाइन। और जब भी आप किसी रोड की सर्वे कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा कोड यूज करते हैं, और ड्रेनेज सिस्टम में हम कौन सा कोड यूज करते हैं, और भी बहुत सारा, जैसे रोड मार्किंग हो गए, साइन बोर्ड हो गए, किलोमीटर स्टोन हो गए, ये सारी चीज़ों में हम कौन सा आईआरसी कोड यूज करते हैं। इंजीनियर्स, यदि आप हाईवे इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आईआरसी कोड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब आप साइट पे जाएंगे और आपको आईआरसी कोड के बारे में नहीं पता होगा तो आप अपने सीनियर या फ्रेंड से पूछते हैं, जिसमें आपको काफ़ी शर्म और कन्फ्यूजन पैदा होता है। इंजीनियर्स, इसलिए मैं सभी इंजीनियर्स को यही रिकमेंड करता हूं कि आपको जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा है उस टॉपिक का आईआरसी कोड खोलिए और पढ़िए, तो आपको सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस दुनिया में जो भी होता है इंजीनियर्स, इस दुनिया में जो भी होता है वो सारा ऑलरेडी लिखा होता है, उसके बाद ही होता है। हवा में कोई भी काम नहीं होता है। जो भी चीज़ें आज आप देख रहे हैं और कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है, उसके बाद ही सारा काम हो रहा है। आपको पता है हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है, जिसको चलाने के लिए भी एक कोड का यूज किया जाता है। उस कोड को हम लोग संविधान बोलते हैं। इसी तरह से हाईवे का पूरी कंस्ट्रक्शन आईआरसी के कोडिंग ही होता है। एक इंजीनियर्स के लिए जो गीता और पुराण है वो आपके लिए आईआरसी है। आप उसको जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको नॉलेज बूस्ट होगा। तो इंजीनियर्स, अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक हमारा आईआरसी से रिलेटेड था, तो सबसे पहले हम जानते हैं आईआरसी क्या है। तो इंजीनियर्स, आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस है। इंजीनियर्स, जैकर कमेटी के रिकमेंडेशन से 1934 दिसंबर में आपका आईआरसी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसको आप इंडियन रोड कांग्रेस बोलते हैं। और देश में रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन करने का प्रीमियम टेक्निकल वर्ड है आपका आईआरसी, जिसको हम सभी जगह यूज करते हैं। आईआरसी कोड फॉर डिजाइनिंग। इंजीनियर्स, हमारा रोड की डिज़ाइन के लिए हम कौन सा आईआरसी कोड यूज करते हैं। तो इंजीनियर्स, हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन दो तरह से होता है। नंबर 1, फ्लेक्सिबल पेमेंट, जिसको आप बिटवीन्स रोड बोलते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करने के लिए जो हम आईआरसी कोड यूज करते हैं वो होता है आईआरसी 37। नंबर 2, रिजिड पेमेंट, यानी सीमेंट कंक्रीट रोड, जिसको डिज़ाइन के लिए हम आईआरसी कोड यूज करते हैं, वो होता है आईआरसी 58। इंजीनियर्स, आपके रोड में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होते हैं, उस ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए हम कौन सा आईआरसी कोड फ्लो करते हैं। इंजीनियर्स, रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल कर्व दिखने के लिए मिलता है और वर्टिकल कर्व दिखने को मिलता है। इंजीनियर्स, जो हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं उसके लिए जो हम आईआरसी कोड यूज करते हैं वो होता है आईआरसी 38। और जो आपके वर्टिकल कर्व होते हैं उसके लिए आईआरसी का स्पेशल पब्लिकेशन यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं आईआरसी SP 23। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जितने भी हाईवे और एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए प्लानिंग कैसे होगा, उनका सर्वे कैसे करना होगा, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा। इसके लिए क्या होता है कि हमारा एक अलग से मैनुअल बनाया जाता है, और ये मैनुअल जो है हर एक रोड का अलग अलग मैनुअल होता है। जैसे कि रूरल रोड होता है, जितने भी हमारे रूरल रोड हैं उसके लिए आईआरसी का स्पेशल पब्लिकेशन
यूज किया जाता है IRC-SP20। नेक्स्ट 2 लेन रोड विथ पेव्ड शोल्डर, उसके लिए हम भी IRC का स्पेशल पब्लिकेशन यूज करते हैं IRC-SP73। नेक्स्ट 4 लाइन रोड होती है, उसके लिए भी हम IRC का स्पेशल पब्लिकेशन यूज करते हैं IRC-SP84। नेक्स्ट आपकी 6 लाइन रोड होती है, उसके लिए भी IRC का स्पेशल पब्लिकेशन यूज करते हैं IRC-SP87। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे, और एक्सप्रेसवे के लिए हम कौन सा IRC कोड यूज करते हैं। इसके लिए भी हम IRC का स्पेशल पब्लिकेशन यूज करते हैं और वो होता है IRC-SP99। इंजीनियर्स, अगर आप हिली एरिया में रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो IRC कोड यूज होता है वो होता है IRC-SP48। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेनेज सिस्टम। इंजीनियर्स, रेनी सीजन में आपका रेनफॉल आता है और आपका जो पेमेंट के ऊपर बारिश हो रही होती है, आपका जो सरप्लस वाटर है उसको ड्रेन आउट करने के लिए हम ड्रेनेज सिस्टम का डिज़ाइन करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में भी आपको 2 तरह की चीज़ें दिखने को मिलेगी। जो आपका रूरल एरिया होता है उसके लिए हम अलग IRC कोड यूज करते हैं, और जो आपके अर्बन एरिया होता है उसके लिए हम अलग IRC कोड यूज करते हैं। इंजीनियर्स, जो रूरल रोड के लिए हम IRC कोड यूज करते हैं वो होता है IRC-SP42, और जो अर्बन एरिया के लिए हम IRC कोड यूज करते हैं वो होता है IRC-SP50। नेक्स्ट रोड मार्किंग। इंजीनियर से आपने देखा होगा जो रोड बनते हैं उसमें रोड मार्किंग किया जाता है, तो रोड मार्किंग के लिए हम कौन सा IRC कोड यूज करते हैं। इंजीनियर्स, रोड मार्किंग के लिए हम IRC-35 यूज करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है रोड साइन। आप जब रोड क्रॉस करते होंगे तो बहुत सारा साइन दिखने के लिए मिलता होगा, जैसे इन्फॉर्मेटिव साइन और वार्निंग साइन, और भी साइनें होते हैं। उसके लिए जो IRC का कोड यूज होता है वो है IRC-67। नेक्स्ट है हाईवे किलोमीटर स्टोन। जब आप किसी हाईवे से मूव करते होंगे तो आप देखेंगे कि येलो कलर का माइल स्टोन लगा है, जिसके लिए जो हमारा IRC कोड यूज होता है वो है IRC-8। इसके अलावा आप देखेंगे कि जितने भी नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है वहाँ पर आपको मॉर्थ का रिकमेंडेशन किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। जितना भी आप नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का काम देखेंगे सभी में आपका मॉर्थ का रिकमेंडेशन किया जाता है। मॉर्थ भी IRC का कोड कर रहा होता है। आप जब मॉर्थ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मॉर्थ भी IRC का रिकमेंडेशन देता है। तो इंजीनियर्स, आज के वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम आपसे मिलते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना हो सके उतना शेयर करें। जय हिंद।